लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सत्संग यात्रा के समस्त साथियों, सबके चरणों में वंदन अभिनंदन प्रणाम। और सबसे पहले आज होलिका दहन है, तो होली की रंग भरी शुभकामनाएं। और आइए चलते हैं फिर सुंदरकांड की यात्रा में। सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे सुंदरी कथा सुंदरे सुंदरी लंका सुंदरे किम न सुंदरम। और इस चर्चा के चलते चलते सुंदरे सुंदरी लंका, लंका की सुंदरता का हम दर्शन करने में लगे हुए हैं। और उसमें कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरा यतना घना चौहट्ट हट्ट सुबट्ट बीथी चारु पूर्व बहुविधि बना गज बाजी खच्चर। तो गज की चर्चा, बाज की चर्चा, और आज एक तीसरे विकार के रूप में जो इस मानव जीवन रूपी लंका में नजर आता है, उस खच्चर की चर्चा हम करेंगे। गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरोथनी को गने। गजबाजी खच्चर, गज मने मोह से ग्रसित जीवन। लंका वो जीवन जिसका अधिपति रावण है, द्वारका वो जीवन जिसका अधिपति मेरा द्वारकाधीश है। और मानव जीवन में हमको इन दोनों में तोलना है कि हमारा जीवन लंका है कि द्वारका है। लंका के दर्शन में हम अपने आप को तोलते हुए चल रहे हैं। तो तीसरी चीज आती है खच्चर। खच्चर माने भार ढोने वाला। और हम अपने आप को तोलें तो ऐसा लगता है कि हम भी जीवन भर भार ही ढोते हुए चल रहे हैं। तो इस वृत्ति का नाम है खच्चर की वृत्ति, जो सद्गुरु की दृष्टि से देखी जा रही है। हमें या तो भूतकाल की चिंताओं का भार हमारे माथे पर है, या फिर भविष्य की योजनाओं का भार हमारे माथे पर है। पर हम हैं भार से ग्रसित। तो जो भार उठा के चले वो कौन? खच्चर। और कलयुग के प्रसंग में भगवान सुखदेव ने कहा परीक्षित से कि इत्थम कलो गत प्रायो जनेतु खर धर्मिणी। इत्थम गतो कलो गत प्रायो जनेतु खर धर्मिणी। खर का धर्म क्या?
खच्चर का धर्म क्या, भार उठा के चलना। और कलयुग के प्रसंग में, कलयुग के विवरण में जब भगवान सुखदेव कहते हैं कि हे परीक्षित सुन, उन्होंने कलयुग के अंत तक की बात कही। इत्थम कलो गत प्रायो, कलयुग जब बहुत बीत जाएगा तब लोग गधे जैसे हो जाएंगे। गधे जैसे हो जाएंगे मैंने पूछना तो नहीं होगा। उनमें खर की वृत्ति ज्यादा हो जाएगी। और भार ढोना मतलब माथे पर पोटला लेके चलना, उसी को भार ढोना नहीं कहते। दो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने एक संकल्प ले लिया कि हम स्त्री को छुएंगे नहीं, और संयोग से कहीं जा रहे थे, दोनों साथ में थे, और एक नदी के किनारे जब खड़े थे एक दृश्य देखा, एक औरत डूबती चली जा रही थी, चिल्ला रही थी बचाओ 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 बचाओ। अब नियम यह है, उनका संकल्प यह है कि स्त्री को छूना नहीं और बिना छुए उसको बचा सकते नहीं, तो करें क्या। एक ने कहा कि जो भी हो पर इसको बचाना अनिवार्य है। कूदा और उठा के किनारे पर ले आया, किनारे पर लाके उतार दिया। दोनों अपने अपने रास्ते पर चले। रास्ते में वो तो जिसने उठा के लाया उतारा, बात खत्म हो गई। पर वो जो साथ में था वो बार बार उससे कहता, तेने अपने संकल्प को तोड़ दिया। हमारा संकल्प था स्त्री को नहीं छूना, तू उसको उठा के लाया, तेने उसको छुआ। 2, 4, 5 किलोमीटर चले गए, तब वो दूसरा बोला कि मैंने तो उसको नदी में से उठाया, किनारे पे लाके उतार दिया, तू क्यों इसको ढोते चल रहा है। तेरे खांधे पर तो अभी भी वो वही औरत सवार है, चाहे तेने भौतिक रूप से उसका स्पर्श किया के नहीं किया, उसका भार किसने ढोया। और ऐसा कई तरह का भार हम ढोते हैं। मैं एक मंदिर में भागवत कथा कह रहा था, तो सुबह कथा के पहले अपनी संध्या वंदन पूजन करने के लिए जब बैठता भगवान के सामने, तो वहाँ क्या पुजारी पूजा करके आरती करके फिर भगवान के सामने बैठता और निवेदन करता, हे प्रभु मेरी एक बात सुन लेना कि इस जन्म में मुझे तुझे मनुष्य बना दिया तो बना दिया, अगले जन्म में मुझे गधा बना देना। 2 दिन तक सुना। तीसरे दिन मैंने उससे कहा, मूर्ख तो नहीं है तू, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ देवता तरसते हैं, वो जिंदगी तुझे मिली है और तू भगवान से मांग रहा है कि तू मुझे गधा बना देना। उसने कहा, गुरुजी आपको समझ में नहीं आया, मैंने ऐसा क्यों मांगा। कहा, मैं उज्जैन में कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है और वहाँ उस कार्तिक पूर्णिमा को गधे बिक्री के लिए आते हैं। कहा, मुझे उस मेले में जाना, शिप्रा में स्नान करना, पूर्णिमा के स्नान का पुण्य मिले, ये मेरे मन में भाव आया, मेरे पास जाने के लिए पैसा नहीं। तो 3 दिन लोगों के बीच में घूमा, तब जाकर के 100, 150, 200 रुपये इकट्ठा हुआ। गया, शिप्रा में स्नान किया, और जब उस मेले में आया तो मैंने उन गधों को देखा जो रंग बिरंगे, रंग से रंगे हुए, बड़े सजाए हुए। उनको देख के मेरे मन में आया कि मुझसे ज़्यादा श्रेष्ठ तो ये है, इसको जो भी खरीद के ले जाएगा वजन तो ढोएगा ये, लेकिन केवल दिन में 12 घंटे, मैं तो 24 घंटे का गधा हूं, तो कम से कम उस जीवन में 12 घंटे की फुर्सत तो मिलेगी। आज हम दिखने में मनुष्य हैं, लेकिन वृत्ति हमारी, जिनके पास धन ज्यादा है उसको अवेरने की चिंता का बोझ लिए घूम रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो बनाने के चक्कर में घूम रहे हैं, या तो भविष्य की योजनाओं में या फिर भूतकाल की चिंताओं में। हम जो भगवान सुखदेव कह रहे हैं वही के वही हो गए। इत्थम कलो गतो प्रायो जने तू खर धर्मिणी दूरे वार्यायनम तीर्थम लावण्यम केश धारणम। भगवान सुखदेव फिर कहते हैं, उदरंबरता स्वार्थ, केवल मेरा पेट कैसे भरे, केवल मेरी जीविका कैसे चले, इसी तिकड़म का वजन ढोते 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 जिंदगी। आप देखो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। 4 भाग में हमारे जीवन को बांट दिया हमारे ऋषियों ने। ब्रह्मचर्य में वो आचरण जीवन में लागू करो जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होती हो, और वो परिपक्व हो जाओ, फिर गृहस्थ में प्रवेश करो जवानी में। 25 साल इसके, 25 साल गृहस्थ के, और 50 साल की उम्र के बाद में अपना सारा जवाबदारी का जो भार है वो अपने बच्चों को सौंप करके और मुक्त हो जाओ।
लेकिन लोगों की गर्दन हिलती है, बाल पूरे सफ़ेद हो गए, दांत वांत रहे नहीं, तो भी तिजोरी की चाबी अपने अंट से छूटी नहीं। तो वजन कौन उठा के चल रहा है? और उनसे कहो कि अब तुमको क्या करना है? क्या गुरुजी आप समझते नहीं हो, हमारी औलाद इतनी अक्लमंद नहीं है, सब बिगाड़ के रख देंगे। मतलब उस गाड़ी को खींचने के लिए बैल वही बनने को तैयार है, जवाबदारी किसी को सौंपना चाहता नहीं। उत्तानपाद को बुलाया महाराज मनु ने, कहा बेटा मेरा चौथापन आ गया, और नियम यह है कि वानप्रस्थी जीवन मेरा लागू हो गया, तो मुझे वानप्रस्थी बन के घर में रहूं, पर घर की जवाबदारी से मुक्त होकर रहूं। यह भारहीन होना है, यह खच्चरपना छोड़ना है, पर छोड़ता नहीं आदमी। तो राजगद्दी पर मैं तुमको विराजमान करूं, तुम्हारा राज्याभिषेक करूं। उत्तानपाद ने प्रणाम करके कहा कि पिताजी राजा तो आप ही बने रहो, राज्य का कार्य हम करेंगे। उन्होंने कहा नहीं। और एक चौपाई आती बड़ी सुंदर, बर बस राज सुतहि नृपदीन। हाँ, जवाबदारी पुत्र लेना चाहता नहीं, वो वजन अपने खांधे पर लेना चाहता नहीं, लेकिन पिता ने जबरदस्ती वो सारी बात उसे दे दी और खुद भार मुक्त हो गया। ये नियम है। और यदि आज का पिता भार मुक्त होना चाहता नहीं और वो जवाबदारी अपने बाद वालों को देता नहीं, तो फिर ये चौपाई बदलेगी कि बरबस राज सुतई नृप लीना। फिर वो जबरदस्ती छीनेगा कि बैठे रहो चुपचाप, बनता बनाता कुछ नहीं है, इज्जत अलग जाएगी, और खच्चर तो बनी गए। बरबस राज सुतई नृप लीना, पुत्र जबरदस्ती छीन लेंगे सारी बात। इससे अच्छा है कि समय आने पर भार मुक्त हो जाओ। और जो नहीं हो पाया वो जीवन लंका, क्योंकि लंका में ये अवगुण जो भगवान हनुमान देख रहे हैं, गज, मोह से ग्रसित वृत्ति, बाज, कामनाओं का कोई अंत नहीं, और तीसरा खच्चर, जवाबदारी का बोझ उतरता नहीं। इसी बात पर तो मोहित हुआ अर्जुन कि भगवान ये युद्ध करें भले ही, पर हम जीतेंगे कि हारेंगे? आ गया वजन माथे पे कि नहीं? विजय प्राप्त होगी कि नहीं? भगवान ने कहा कि छोड़, क्या होगा क्या नहीं होगा, तू अपने धर्म का पालन कर, परिणाम क्या आएगा इसकी चिंता छोड़। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बिल्कुल मुक्त होकर के युद्ध लड़, युद्ध के लिए युद्ध लड़, धर्म के लिए युद्ध लड़। क्या परिणाम आएगा? भगवान शिव जिन्होंने भार हटाया है, जब माता सती को संशय हुआ कि ब्रह्म जो व्यापक बिरज अजा कलानी अभेद, सो की देह दरी होई नर जाहि न जानत वेद। अगर ये राम ब्रह्म है, नारी के विरह में रो रहा, अगर ब्रह्म है तो फिर ये सर्वव्याप्त तो होना चाहिए, लेकिन है नहीं। अगर सर्वव्याप्त तो होता तो जहां जानकी वहां राम होता, और जहां जानकी जहां वहां राम होता, तो फिर जानकी के विरह में इसको रोने की आवश्यकता रहती नहीं। वो दुख से मुक्त है, ये दुखी है, वो अभेद है। यहां तो राम और जानकी में भेद है। और अगर फिर भी ब्रह्म है तो ये फिर मानव शरीर धारण करके क्यों आया? भगवान शिव ने खूब समझाया कि देवी ये वही है जिनका मैं रात दिन भजन करता हूं। नहीं मानी, नहीं मानी, नहीं मानी, नहीं मानी। तो फिर भगवान ने आखिर के कहा कि एक बात है, तेरे मन में संदेह है, संशय है, तो जो तुम्हारे मन अति संदेह हूं, तो किन जाई परीक्षा ले हूं। तो जाओ खुद ही परीक्षा लेके देख लो, पता लग जाएगा। और जब सती चली, तब एक भार मेरे भगवान शिव के माथे पर भी आया तो होगा कि सती का कल्याण नहीं है, जा तो रही है लेकिन परिणाम अच्छे नहीं है। ये हमारे जीवन में भी आएगा, कभी कभी वजन माथे पर आएगा, चिंताओं की बाढ़ आएगी। पर भगवान शिव ने एक काम किया, वो हमको करना है। एक वृक्ष की छांव में बैठे और एक बात बोली कि जो हो सो हो, हमको क्या लेना देना, होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। जो होना होगा वो होके रहेगा,
और जो नहीं होना होगा वो कभी होगा ही नहीं। तो फिर बेकार में चिंता का वजन माथे पर लेके घूमने की जरूरत क्या है। लेकिन वृत्ति हमारी है गजबाजी खच्चर। चिंता अगर है तो प्यारे चिता से भी भयंकर है। चिंता चिता समाहूता बिंदु मात्र विशेषता। एक मात्रा का अंतर है केवल चिता और चिंता शब्द में, केवल एक बिंदु अम की मात्रा। चिता मरने के बाद जलाती है, चिंता जीते आदमी को जला देती है, पल पल जलता है। और चिंता मिटाने का साधन क्या? चिंता मिटेगी कब? का जब चिंतन होगा तो चिंता मिटेगी। चिंता मिटेगी माने हमारी खच्चर वृत्ति समाप्त होगी। बाकी चिता से भयानक अगर कोई है तो चिंता है, और वो बिना चिंतन के। तो चिंतन कैसे होगा? मेरे प्रभु का चिंतन के लोग कहते हैं कि मन लगे ही नहीं तो क्या करना, उस भजन करने से लाभ ही क्या है। तो उस परमात्मा का चिंतन होगा कैसे? चिंता मिटेगी कैसे? तो भक्ति कहती है श्रीमद् भागवत के महात्म्य में चिंता मिटाने का सुंदर साधन कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मम चिंता विनाशय। जब नारद निकले पास से, भक्ति नवयौवना सुंदर स्वरूप में बैठी और दो बूढ़े मूर्छित पड़े हुए हैं जो भक्ति के पुत्र हैं, और वो बड़ी उदास बैठी है। नारद जी उसके पास से निकले तो वो बोली कि हे साधु एक पल रुको। भो भो साधु, हे साधु एक पल रुको। क्यों? मम चिंता विनाशया। आपके मेरे पास ठहरने से मेरी चिंता समाप्त हो सकती है। यह साधु का लक्षण है। और जिस व्यक्ति के साथ रहने से, जिस व्यक्ति का संग करने से, जिस व्यक्ति के सानिध्य से सांसारिक चिंता कम हो, भार उतरे और भजन बढ़े, परमात्मा का चिंतन पड़े, वही व्यक्ति साधु। वो कोई भी क्यों नहीं हो, किसी भी वेश में हो, किसी भी देश में हो, जिसके सानिध्य से चिंतन बढ़े और चिंता कम हो। चिंता माने हमारा भार उतरे, हमारा खच्चरपना कम हो। मान लो साधु, और साधु जब मिलेगा तो चिंता मिटेगी। इसीलिए सत्संग को बहुत ऊंचाई प्रदान की गई। तात मिले पुनि मात मिले सुत भ्रात मिले जुबती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मनमांचित पाई, लोक मिले परलोक मिले विधि लोक मिले वैकुंठ में जाई, सुंदर और मिले सब ही सुख लेकिन संत समागम का दुर्लभ भाई। ऐसे किसी संत का सानिध्य मिले तो ये तीसरा विकार हमारा दूर हो। जब विभीषण को हनुमान जी मिले तो विभीषण ने एक बात बोली कि बड़ी कृपा मेरे प्रभु की बरसी है मुझ पे। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना प्रभु की कृपा के बात बनती नहीं तो लंका में एक संत क्या करे, लंका में हनुमान क्या करे, और हनुमान अगर लंका में है भी तो विभीषण के यहां रुक के क्या करे। और ऐसा रुका कि ईसन हट्टी करी हूं पहचानी। ये मेरे प्रभु की कृपा है। और जब तक उसकी कृपा नहीं बरसती, हमारी बुराई, हमारी दुष्वृत्तियां समाप्त नहीं होती। भगवान कृष्ण के बाल्यकाल के प्रसंग में जितने भी असुर मारे गए उन सब का एक क्रम है, और ये सब क्रम वृत्तियों के हैं। जैसे लंका में के वर्णन में वृत्तियों का वर्णन है, वैसे मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने अपने वृंदावन के जीवन में जिन जिन को मारा है कंस तक, उसका भी एक क्रम है वृत्तियों का। सबसे पहले पूतना है, और पूतना माने, पूत माने पवित्रता, ना माने अपवित्रता। पूत ना, हृदय की अपवित्रता, हृदय के विकार ही पूतना है, और ये प्रभु कृपा से ही मिटते हैं। और जब उसकी कृपा होती है तो
किसी संत का किसी साधु का संग होता है और किसी साधु या संत का संग होता है तो चिंता कम होती है और चिंतन बढ़ता है। और चिंतन अगर होगा, चिंता मिटेगी, तो जो अदृश्य भार है वो कम होगा। गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरूथनी को गने बहुरूप निशिचर जूथ अति बल सेन बरनत नहीं बने। 6 विकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर, गिनती में तो 6 ही हैं, लेकिन इन 6 का परिवार बाबा तुलसी कहते हैं कि वो सेना इतनी बड़ी है कि वो गिनती में ही नहीं आती। सेन बरनत नहीं बने। गजबाजी खच्चर निकर पदचर। अब छोटी मोटी वृत्तियों की कहां बात करूं, ये मूल जो 6 हैं उनकी तो चर्चा, लेकिन इनसे कौन कौन पैदा होता है और वो दुष्वृत्तियां कितनी बढ़ती चली जाती है। दुष्वृत्तियां माने निशाचर वृत्तियां। गजबाजी खच्चर निकर पदचर, जो पैदल दौड़ लगाते हैं, छोटी छोटी बुराइयां, रथ बरूथनी को गने, क्या गिनती इनकी, कैसे गिनती लगाऊं इनकी। बहुरूप निश्चर, और ये विकार अलग अलग रूपों में हमारे जीवन में प्रविष्ट होते हैं। भगवान कृष्ण के बाल्यकाल में बकासुर आया। बक माने बुगला, बुगले का रूप धारण करके असुर आया। और बगला कैसा का, वो नदी के किनारे खड़े रहता है, आधी आंख बंद आधी खुली, जैसे ध्यान में योगी बैठा, लेकिन नजर जो दिखता कुछ और है, करता कुछ और है। ऐसी अनेक वृत्तियां। और आगे बढ़ो तो एक वत्सासुर नाम का असुर मेरे भगवान कृष्ण की बाल लीला में आया। वत्स माने बछड़ा, भावी बेल, वृषभ, वृषभ माने धर्म। तो अधर्म धर्म का बाना पहन के जीवन में घुस गया। अनेक तरह से दुष्वृत्तियां हम पर वर्णत। हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग तरह से बुराई प्रकट होती है। हर जीवन में रूप बदलता है, लेकिन उनके जन्मदाता तो ये 6 के 6 ही, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर। और एक गया तो दूसरे को जरूर लाएगा, दूसरा आएगा तो तीसरे को जरूर लाएगा, तीसरा आएगा तो चौथे को जरूर लाएगा, चौथा आएगा तो 5वें को जरूर लाएगा, और 5वां आएगा तो 6 का 6 परिवार पूरा। और फिर ये अपने अपने ढंग से अपनी सेना का निर्माण करेंगे। और वो सारी व्यवस्था, वो सारी चीजें एक सदगुरु की दृष्टि से, जब हमारे जीवन को कोई गुरु देखेगा तो हनुमान की दृष्टि से देखेगा, तो अगर ये सब है तो ये हमारे इस लंका में। इन सब चर्चा का मूल कारण क्या का, यदि लंका है, मान लो ये सब वृत्तियां हम में है और है ही, ये भी बात पक्की, हम विकार से ग्रसित लोग हैं, सांसारिक लोग हैं, ये सब है, तो करना क्या, इनका वर्णन करने की जरूरत क्यों पड़ी। आखिरी पंक्ति में तुलसी बाबा ने कहा, यही लागी तुलसीदास। तो हमने बाबा तुलसी से पूछा कि कही लागी तुलसीदास, क्यों वर्णन किया ये। भगवान बाबा तुलसी कहते कि इसलिए मैंने इस लंका का वर्णन किया है। हम ये पूछे कि बाबा किस लिए वर्णन किया है, तो मानो बाबा कहते हैं कि तू अपने आप को तोल, और अगर ये सब तुझ में है तो नगर लंका है, ये द्वारका नहीं है। और अगर लंका है तो इस लंका को भी श्रेष्ठ कैसे बनाना, तो उसके लिए राजा बदलना पड़ेगा। और राजा बदल गया तो मेरे प्रभु की दुहाई वहां फैल जाएगी। त्रिजटा का स्वप्न कहता है सुंदरकांड में, नगर फिरी रघुवीर दोहाई, और लंका मन हो विभीषण पाई। मानो लंका का राजा विभीषण हो गया,
लेकिन उसके पहले एक शर्त रखी है सपने ने कि नगर फिरी रघुवीर दोहाई, मेरे राम की दुहाई इस लंका में अगर हो जाए, रामो विग्रहवान धर्मा, सत्य संकल्प, राम मूर्तिमान धर्म है, यानी हमारा जीवन धर्ममय हो जाए तो ये सारे विकार समाप्त, और ये विकार समाप्त नहीं होते, रावण जब तक नहीं होता तब तक विभीषण को राजगद्दी मिलती नहीं। अरे रामराज्य की बात करते हैं लोग आज भी, तो रामराज्य होगा कब? जब राम लौट के अवध आएंगे तो? उसके पहले राम राजा हो सकते हैं क्या? और राम आएंगे कब? का जब लंका पर विजय होगी और जानकी साथ में होगी तो राम अवध में आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं, आ सकता नहीं। और वो काम जब पूरा होगा जब रावण मरेगा। अब इसको एक नजरिए से देखो कि राम कौन, जानकी कौन? सीता शांति समायुक्ता आत्मा रामो विराजते। हमारे इस जीवन में आत्मा तो राम है, पर जीवन की परम शांति जानकी है, सीता है। हरण हो गया, कौन ले गया? का रावण ले गया। कौन रावण? ये लोभ का दूसरा नाम है जिसका नाम है रावण। और जब तक ये ना खत्म हो तब तक शांति मिल सकती, तब तक जानकी राम को मिलेगी। और जब तक ये चीज खत्म नहीं हो तब तक विभीषण संतोष का दूसरा नाम है। और वो राजा बन जाए जीवन में आठव जथा लाभ संतोषा, फिर कोई वजन रहेगा? फिर ये खच्चरपना रहेगा? 8वीं सीढ़ी पे संतोष है भक्ति में। और वो यदि जीवन में प्राप्त हो जाए, या मानो हमारे जीवन में संतोष को हमने जीवन का अधिपति बना दिया, तो राम को जानकी मिलेगी, अवध में राम राज्य होगा। और लंका में धर्म की दुहाई हो जाएगी। तो लंका भी किसी जमाने में रावण के राज्य में भले ही निशाचरों की नगरी थी, लेकिन विभीषण के राज्य में कभी कहा कि लंका निशाचरों की नगरी है? नगर फिरी रघुवीर दुआई, लंका मनऊ विभीषण पाई। इस लंका को श्रेष्ठ बनाने के लिए पहले तो हम अपने जीवन का चित्रण देखें, और हमको नहीं दिखता है तो हनुमान जैसे गुरु की नजर से देखें। वो एक पर्वत की चोटी पर से ऊपर से लंका के भीतर का नजारा देख रहा, मानो गुरु हमारे जीवन के भीतर घुस करके देख रहा है। और भी सुंदरकांड में अनेक चौपाई आएगी, मंदिर मंदिर प्रतिकर सौदा देखे जहां था अगणित योद्धा, अंदर घुस के भी पूरा नगर छान मार के देखा है। तो विचित्र शब्द का प्रयोग है सुंदरकांड में। एक मंदिर जिस गांव में हो, मंदिर भी धार्मिक माना जाता है, तो जिस गांव में मंदिर घर केवल एक हो वो गांव तो तीर्थ माना जाना चाहिए नहीं? फिर वो निशाचरों की नगरी क्यों माना गया? मंदिर प्रतिकर सौदा। चलो खैर, ये जब भी प्रसंग आएगा तब बात करेंगे, सुंदरकांड में आगे बढ़ेंगे जब चर्चा करेंगे। गज बाजी खच्चर, चिंताओं का पोटला, चिंताओं का जो टनों वजन हमारे माथे पर है, उसको उतारने का एकमात्र तरीका है कि परमात्मा का चिंतन हो। और चिंतन होगा, चिंताएं कम होगी, भार कम होगा, और धीरे धीरे मेरा आपका जो जीवन लंका है, धीरे धीरे या तो द्वारका के रूप में परिवर्तित होगा, या फिर इसके राजा बदलने की तैयारी। और आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि सागर में डुबकी लगाई है तो जहां तक हमारी क्षमता वहीं तक पहुंच पाएंगे, उसका पेंदा तो दिखने वाला है नहीं। आज तक कोई देख ही नहीं पाया, तो हमारी आपकी भी क्या औकात है कि देख पाएंगे। तो एक बार और इस पंक्ति को देखते हुए, गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरूथनी को गने, बहुरूप निश्चर जूथ अतिबल सेन वर्णत नहीं बने। और इसके आगे जो शब्द आया है, वन बाग उपवन बाटिका, बगीचा, वन, उपवन, कुआं, तालाब, ये किसके लिए इन शब्दों का प्रयोग है?
तो हमारी भविष्य की योजनाओं में, जो हमारी कल्पना में हमारे मनोरथ जो चलते हैं, उनका वर्णन अगली दो पंक्ति में आया है। वन बाग उपवन वाटिका सरकूप बापी सोहई नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनिमन मोहई। इन दो पंक्ति की चर्चा करेंगे अगले रविवार को। और फिर से एक बार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये रंगों का त्योहार हमारे जीवन में भी खूब रंग बरसावें। और इन्हीं शब्दों के साथ आज अपनी वाणी को मैं विराम दूं। बोलिए जय श्री राम।